हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आज 2022-23 का बजट लागू कर दिया गया है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो एग्ज़ाम के भी से उपयोगी साबित हो सकते हैं। और बहुत सारे पॉइंट और भी हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ ही पॉइंट को आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने के लिए टाइप किया है। तो चलिए देखते हैं, जो भी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। ठीक है, इसके पहले इन्होंने 3 बजट पेश किया था। कर इनकम टैक्स स्लैब पर कोई नई घोषणा नहीं की गई, यानी कि जो पहले था वही है। लेकिन हुआ क्या है, इस वजह से इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली है, लेकिन वही कॉरपोरेट को राहत दी गई है। कॉरपोरेट सरचार्ज जो 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। आइए, मूल रिटर्न फाइल करने के 2 वर्ष बाद तक अपडेट रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं, यानी सुधार किए जा सकते हैं अपने आय में। इस बारे में कुछ है। 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में 14% का अंश देती है। ठीक है, ये केंद्र सरकार में पहले भी है। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन का अधिकतम 10% हिस्सा ही पेंशन खाते में जाता है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो एनपीएस है में 14% अंश अब कर कटौती के दायरे में आएगा। मतलब कि अब पेंशन के खाते में कटकर 14% जाएगा। कर कट्टे और पॉलिश किए गए हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी में मिला। यह जीएसटी शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। डेटा भी कभी कभी पूछा जाता है। क्रिप्टो करेंसी आमदनी पर देना होगा 30% का टैक्स। तो क्रिप्टो करेंसी से जो भी कमाई करेंगे उनमें से आप लोगों को 30% देना होगा सरकार को टैक्स। साथ ही साथ इस बार ये बात हो रही है कि अब आरबीआई भी क्रिप्टो करेंसी कर सकते हैं एक तरह से। रुक जाइए यहाँ पे नहीं, हाँ है। तो रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। इसके लिए ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा। भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे। बजट में विदेश जाने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। इसके तहत साल 2022-23 से ही चिप वाले ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फसल का मूल्यांकन करने भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ है 2022-23 कृषि से रिलेटेड और आगे भी हमने टाइप किया। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रॉपवे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। फिर है 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48,000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत से 60 लाख युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर तैयार किए जाएंगे। ठीक है, ये सब बजट में है साहब हमारे। चलिए, बजट में तो बहुत कुछ है, बट देखते हैं आगे देखते हैं। कोरोना काल में पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए एक कक्षा एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर इन 12 कोरोना काल में टीवी चैनल बनाए गए थे बच्चों को पढ़ाई के लिए। एक कक्षा एक टीवी चैनल, इसको बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे मातरम ट्रेन तैयार की जाएगी। केंद्रीय बजट में अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। भारत की विकास दर 9.27 या 9.2 कहीं कहीं मिल रहा है। ठीक है, फीसदी रहने का अनुमान है। 1486 कानूनों को निरस्त होने के बाद अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। आगे देखते हैं।
44,605 करोड़ रुपए की कैन बेतवा योजना को चलाया जाएगा। इससे 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल, ठीक है, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर ऊर्जा का उत्पादन होगा। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है। साल 2023 में को क्या है, मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो ये सब पॉइंट याद जरूर रखिए, छोटा छोटा रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सब में पूछे जा सकते हैं। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर होगा। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर होगा। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में किसानों, ठीक है, किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बीच में ही हाथ को हटाइए। रेलवे छोटे किसानों, रेलवे ही तो है। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना भी शुरू की जाएगी, है ना। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी भी, विश्वविद्यालय को बढ़ावा मिलेगा। ऊपर ही हमने देखा खेती में मदद करेगा ड्रोन। आगे देखते हैं और क्या है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीडी मोड में योजना शुरू की जाएगी। तो एक संक्षेप में हमने दोस्तों बहुत सारा पॉइंट और भी है, ठीक है, तो इसको देखा जाएगा फिर से कभी। लेकिन अभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।